अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारियों में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 12th के उर्दू का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लेकर, जो कि बिहार बोर्ड में ये सवाल अहम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने वाले हैं, जो कि ये हमारे कोचिंग की टेस्ट है, जो कि कोचिंग के टेस्ट हो चुकी है या होने वाली है। उन्हीं पर्चे को, उन्हीं क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, वक्त बहुत कीमती है, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सवालात को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सभी कुछ लिखा गया है। मुख्तसर सवालात के जवाब दे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया गया कि मुख्तसर सवालात के जवाब दे। मुख्तसर सवालात के जवाब दे। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बताइए किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी की, है ना, को क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 20 ऑब्जेक्टिव ये आपकी किताब से है और 10 ऑब्जेक्टिव आपको एक्स्ट्रा जो है ना, 10 ऑब्जेक्टिव आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, वो ग्रामर से है। किससे है? वो ग्रामर से है, यानी उर्दू कवायद से है, उर्दू ग्रामर से है, याद रख लीजिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया, 1 नंबर का होता है 30 नंबर, यानी आपको 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का, बाकी सब सब्जेक्टिव है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हम लोग क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, हम लोग क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। आप सभी याद कर लीजिएगा, खाका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। खाका उड़ाना क्या है? आपसे पूछेगा कि बताइए खाका उड़ाना क्या है, तो बता दीजिएगा मुहावरा है। खाका से ताल्लुक़ किस शायर का है? तो आप बता दीजिएगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किससे? तो खाका निगारी से, है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने, मिर्ज़ा बेग का या मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ खाका से। और खाका किसने लिखा था? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने। फ़खरुल्लाह बेग ने कौन सा खाका लिखा था? अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के अनवान से लिखा है, याद रख लीजिएगा आप लोग। इसी तरीके से मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि बताइए नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से होगा। और नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़, अगर आपसे पूछेगा कहानी का ताल्लुक़, तो आप लोग क्या बताइएगा? कहानी का ताल्लुक़ पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा खाका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किसने लिखा? तो याद रख लीजिएगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने लिखा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ में मदरसे में कौन कौन पढ़ते थे? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी और मिस्टर मुबीन पढ़ते थे। मिस्टर मुबीन कहाँ का मतलब जो है ना तालबा था, तो याद रख लीजिएगा हिंदू कॉलेज का तालबा कौन था? मिस्टर मुबीन था, जो कि यानी जो है अरबी शायर मुतनब्बा के शायर को पढ़ने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई थी। मौलवी साहब के घर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग लोग क्यों जाते थे? तो पढ़ने के लिए जाते थे, तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी एक साथ पढ़ाई करते थे। ठीक है, और इसी तरीके से आगे देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, अगर मैं आपसे आगे क्वेश्चन करूंगा कि बताइए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो एराब ही गलतियाँ करते थे। किस तरह की गलतियाँ करते थे? एराब ही गलतियाँ करते थे। और मियाँ दानी जो थे वो एराब ही गलती तो कम करते थे, पर नसर को नज़म बना दिया करते था, यानी नसर को जो है ना नज़म की तरह पढ़ देता था। नसर को यानी कि जैसे पढ़ने का जो सही तरीका होना चाहिए वो नहीं मारता था, है ना, और वो जो है ना पढ़ने का सही तरीका उसको नहीं मालूम था, तो इसलिए वो मार खा जाता था। क्या करता था? मार खा जाता था, यानी जबर जेर नहीं पढ़ कर, यानी उल्टा सीधा बात पढ़ देता था, है ना। जैसे आप लोग सुनते नहीं हैं, जैसे कोई बोलता है लब्बे आती है, तो कोई वो क्या बोलता था?
मान लीजिए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग लब्बे आती ऐसे तो ताकि पढ़ लेता था, मगर वो जो है ना मियाँ दानी, वो क्या करता था, लब्बे को लिब्बे आती है दुआ बन के, लिब्बे आती, तो ये गलत है ना। तो इसलिए जो मौलवी साहब क्या होते थे, गुस्सा हो जाते। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर किसी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाका कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो ऑप्शन बताया था नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाका से। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक आपसे पूछा जा रहा है, खाका से हो जाएगा। नज़ीर अहमद की कहानी का नहीं पूछता, नज़ीर अहमद का ताल्लुक पूछता तो इसका क्या हो जाता आंसर, नावल से हो जाता, ठीक है। मगर यहाँ पूछा कहानी का, तो इसका आंसर क्या होगा, खाका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा कि बताइए जैसे मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो याद रख लीजिएगा एराब की गलतियाँ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एराब की गलतियाँ करते थे। किस चीज़ की गलतियाँ करते थे, तो एराब की गलतियाँ करते थे। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग एराब की गलतियाँ करते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन बात करें, यानी जबर जेर एराब मतलब क्या होता है, जबर जेर एराब के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, कितने प्रकार, 8 प्रकार होता है, ठीक है ना। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, मतलब मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है ना, जब मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करते थे तो कितना बजे जाते थे, तो 1:30 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। उसके यहाँ मौलवी साहब के घर जो है ना 1:30 बजे पहुँच जाते थे। अब 1:30 बजे जाते थे पढ़ने के लिए, मियाँ दानी और मिस्टर मुबीन और जो है ना यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, तीनों का तीनों आदमी जो है ना 1:30 बजे जाते थे मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तो मौलवी साहब एक दिन गुस्सा गए थे और किताब को कहाँ फेंक दिए थे, तो किताब को उठाकर ना कहाँ फेंक दिए थे, सहन में फेंक दिए थे। अब सहन क्यों होता है, शहन बोलते हैं, सहन बोलिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए आप लोग, क्या बोलते हैं, सहन। तो सहन का मतलब क्या होता है, आंगन, यानी जो है ना आंगन में किताब को कहाँ उठाकर फेंक दिए थे, सीधे किताब को आंगन में उठाकर फेंक दिए थे गुस्सा से। और मौलवी साहब का यानी बोलते ना कि पारा कितना चढ़ गए थे, मतलब पारा मतलब क्या, गुस्सा। तो मौलवी साहब का गुस्सा कितना चढ़ गया था, कितना डिग्री हो गया था, तो 110 डिग्री ना, आपको बताए थे ना कितना, 110 डिग्री। अगर हम बात करें मौलवी साहब का पारा कितना गर्म, तो याद रखना पड़ेगा मौलवी साहब का जो पारा यानी गुस्सा जो है 110 डिग्री चढ़ गया था, कितना, 110 डिग्री चढ़ गया था, ठीक है ना, याद रखेगा। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि मौलवी साहब का गुस्सा कितना बढ़ गया था या कितना पारा चढ़ गया था, तो 110 डिग्री चढ़ गया था, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन करूँगा कि बताइए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो आपसे याद रख लीजिएगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई थी वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1800, याद रखिएगा आप लोग, 1885, कितना, 1885 में पैदा हुए थे, ठीक है ना। कहाँ, तो दिल्ली। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि बताइए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह गलतियाँ करते थे, अभी बता दिए। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में एरापी गलतियाँ करते थे। और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या था, तो डिप्टी नज़ीर अहमद किसके उस्ताद थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद थे, ठीक है ना। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग फिर लास्ट में कौन किसका उस्ताद बन जाता था, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद का उस्ताद बन जाते हैं, है ना। पहले डिप्टी नज़ीर अहमद किसका उस्ताद थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का, मगर आप मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग किसका उस्ताद बन जाते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद का बन जाते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के मज़ामीन और यानी मज़ामीने और मज़ामीन को, है ना, फ़रहत के नाम से, यानी किसके नाम से, तो फ़रहत के नाम से, है ना, तो कितने जिल्दों में बांट दिया, कितने जिल्द में बांट दिया, तो आप याद कर लीजिएगा फ़रहत के नाम से मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के मज़ामीन को, है ना, मज़ामीन को फ़रहत के नाम से, तो आप लोग याद कर लीजिएगा आप लोग, यानी फ़खरुल्लाह बेग के मज़ामीन को और मज़ामीने को फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में, तो याद कर लीजिएगा आप लोग 7 जिल्दों में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 जिल्दों में शाया किए थे। याद रखिएगा मज़ामीन के 7 जिल्दों में, ठीक है ना। मज़ामीन जितने फ़खरुल्लाह बेग के जितने भी किताब थे उसको 7 जिल्दों में, 7 प्रकारों में, यानी जो है ना अलग अलग प्रकारों में बांट दिया था, ठीक है। किसने बांटा था, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने बांटा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है मौलवी साहब का
पारा जो है ना, यानी कि पारा या गुस्सा कितना डिग्री पर चढ़ गया था? तो आपको बताया ना अभी 110 डिग्री हो गया था। कितना डिग्री? 110 डिग्री मौलवी साहब का गुस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछेगा, बताइए डिप्टी नज़ीर अहमद किसके? डिप्टी नज़ीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद आपसे पूछा जा रहा है, डिप्टी नज़ीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नज़ीर अहमद। अगर पहले नज़ीर अहमद इसका मतलब उस्ताद, पहले फरतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द होता। ऑप्शन नंबर ए जाता, मगर यहाँ पहले कुंजी पूछा ना, डिप्टी नज़ीर अहमद जो पहले कुंजी है, पहले उस्ताद का नाम, तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आम तौर से 7वां नंबर क्वेश्चन है, आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो मजमून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं बुआ? तो याद कर लीजिएगा बुआ, आप लोग याद कीजिएगा, मजमून कहते हैं आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। बच्चों याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है ना? चलिए न याद करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है ना? याद करना ही तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कामयाब कैसे बनिएगा, है ना? एकदम जी जान लगा के मेहनत कीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए। चलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन के साथ पढ़ाई करते रहें और कामयाबी भी हासिल करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी का आपके नसाब में कौन सा मजमून शामिल है? क्या बता सकते हैं आप लोग? ख्वाजा हसन निजामी का आपके नसाब में कौन सा मजमून शामिल? हमने कहा था खाजा तेल का खाजा जो है ना बना हुआ बहुत खा के जो है ना मज़ा आ जाता है, यानी खाजा खाजा मतलब जो बोलते हैं ना खाजा खाने में क्या आता है? मज़ा आता है। यानी मजमून यानी मिट्टी का तेल, तेल मिट्टी का तेल, तेल से कुंची है मिट्टी का तेल, याद रखिएगा। आपकी किताब में एक पढ़ भी किए हैं। तो मिट्टी का तेल, आम का रस, है ना, तोरी का तेल, है ना, सरसों का तेल, तो ये तो नहीं होगा, ये सब होगा नहीं। तो मिट्टी का तेल हम लोग पढ़े हैं ना किताब के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, आप लोग याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल इसका आपके नसाब में मजमून शामिल है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। रॉक फेलर पूछ रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉक फेलर कहाँ का था? तो रॉक फेलर जो था, है ना, या रॉक फेलर बोलिए या रॉक फेलर बोलिए, ठीक है ना? तो रॉक फेलर जो था वो रॉक फेलर या ना तो रॉक फेलर, ठीक है ना? रॉक फेलर कहाँ का था? तो याद कीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका का था। कहाँ का था? याद कीजिए, अमेरिका का था, ठीक है ना? चलिए अमेरिका का था। ये किस चीज़ से दौलतमंद बन गया था? तो आपको याद करना पड़ेगा मिट्टी के तेल से, क्योंकि मिट्टी के तेल से क्या उसको किसी को नहीं मालूम था, पर इसने खोज किया, खोज करके पता चला कि मिट्टी यानी कि जो है ना मतलब ज़मीन के तह के अंदर जो है ना एक बदबूदार पानी होता है, जिससे लोग सूंघने के बाद जो है ना वो महक सुनने के बाद क्या करने लगे, महक जो सबके नाकों में जब सुनाई देने लगा, महक आने लगा नाकों के अंदर, तो लोग क्या करने लगे, अपने नाक और भौं को जो है ना बंद करने लगे, है ना? तो इसलिए बोलते हैं बदबूदार पानी होता है, एक प्रकार चिकना और बदबूदार पानी होता है जिसका नाम है मिट्टी का तेल। तो पूछेगा मिट्टी के तह में एक बदबूदार पानी और चिकना होता है, वो क्या चीज़ कहलाता है? तो मिट्टी का तेल कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वो मिट्टी का तेल कहाँ से निकलता है? तो मिट्टी का तेल जो है ना मिट्टी से अंदर से निकलता है, ठीक है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए ख्वाजा हसन निजामी ने किस तेल के बारे में लिखा है? तो मिट्टी के तेल के बारे में लिखा है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे कमतर किस चीज़ को समझा जाता है? सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आपको बताए थे ना, सबसे कमतर जो होता है वो खाक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाक को समझा जाता है। क्योंकि दुनिया में 4 चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आग, हवा, पानी और खाक। खाक मतलब मिट्टी,
क्वेश्चन नंबर 11, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? तो 1878 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 18 को कार्टून, 78 को ख्वाजा आपको बताए थे ना, तो 1878 में ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हुई, मौत 1955 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निजाम बांसुरी और सिपारा दिल किनका किताब है? निजाम बांसुरी और सिपारा दिल किनकी किताब है या किनका किताब है? तो आपको पढ़ाए थे ख्वाजा हसन निजामी का। क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन निजामी, है ना। हसीन कर, आपको इसका ट्रिक मिला था ना, हसीन कर। तो ह से हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना, और याद कर लीजिएगा ह से हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना। और उसके बाद जो है आप एक और क्वेश्चन क्या था इसी के अंदर, और ह से तो हो गया हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना, सी से सिपारा दिल, है ना, नौ से निजाम बांसुरी, है ना, और मतलब जो है ना कर, क से कलमी चेहरे, और र से रोजना मचे और कलमी चेहरे, ठीक है ना, याद कीजिएगा, रोजनामचे और कलमी चेहरे, ये दोनों इसके इसी के किताब, तीनों किताब है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए था। मतलब निजाम बांसुरी और सिपारा दिल किनका किताब है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल, ठीक है, अल्लामा इकबाल किसका नाम है? अल्लामा इकबाल किसका नाम है? तो याद रख लीजिएगा, एक शायर का नाम है। अल्लामा इकबाल किसका है? एक शायर का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल, ठीक है ना, बहुत बड़ा शायर है अल्लामा इकबाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिबली नुमानी के खुतूत या खुतबात और मकालात को कितने जिल्दों में मुकम्मल किया? ठीक है, तो शिबली नुमानी के खुतूत यानी खुतबात और मकालात को कितने जिल्दों में शामिल किया है? इसका सही आंसर बताइए। आप लोग को समय दिया जा रहा है, 2 से 3 सेकंड समय मिलेगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शिबली नुमानी के खुतबात और मकालात को कितने जिल्दों में बांट दिया गया? तो 8 जिल्दों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 जिल्दों में। कितना? ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 जिल्दों में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी 1953 ईस्वी में कहाँ यानी जो है ना वफ़ात पाए? तो कहाँ वफ़ात हुआ था सैयद सुलेमान नदवी? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो आपको अभी ना बताया है, कराची में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कराची में। नहीं बताया तो आप याद कर लीजिए। सही मतलब सैयद सुलेमान नदवी 1953 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। कहाँ? कराची में मौत हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, छठी जिल्द तसनीफ़ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश किसने पूरी की? तो किसने आखिरी ख्वाहिश को पूरी किया था? जल्दी बताइए। छठी जिल्द लिखकर ख्वाजा हसन निजामी, सैयद सुलेमान नदवी, नहीं, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? छठी जिल्दों को सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो नाश्ता को अरबी में हम लोग क्या कहते हैं? नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? समय दिया जरा, आप बताइए, जल्दी से नहीं बताइए तो आप लोग। नाश्ता को अरबी में क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए आप लोग। नहीं मालूम? ऑप्शन दे। चलिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है? फतूर है। ऑप्शन नंबर बी में रिस्क है। ऑप्शन नंबर सी में रो। ऑप्शन नंबर 4 में यानी 4 में अनार। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतूर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फतूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतूर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें, किस लफ्ज़ का मानी सुस्त और काहिल होता है? किस लफ्ज़ का मानी सुस्त और काहिल होता है? आपको बताए थे ना, जो वर्ड आपको जल्दी से नहीं पढ़ा जाए उसका मानी क्या होगा? जो जल्दी से नहीं पढ़ा जाए उसका मानी धीरे होगा, और जो धीरे पढ़ेंगे उसका मानी क्या होगा? फास्ट में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका मानी सुस्त और काहिल। देखिए सुस्त और काहिल मतलब ये धीरे वाला बात हो रहा है ना, धीरे वाला बात हो रहा है ना।
देखिए कौन सी होगा, अहदी का या अहदी का? तो बताइए, अगरा के कौन पढ़ रहा है? अहदी जल्दी पढ़ रहे, इसका मतलब क्या होगा? धीमी गति वाला तो सुस्त और काहिल। और अहदी मतलब अगरा के पर, इसका मतलब दूसरा होगा। तो मतलब किसका मानी हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी मतलब जो है ना अहदी, अहदी का मानी क्या होता है? सुस्त और काहिल होता है। क्लियर है? आप लोग याद कर लिया। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कली को अरबी में क्या कहते हैं? कली को अरबी में क्या कहते हैं? लिसन बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में लेशान, अरवाह, रूह और सभी। तो कली को अरबी में क्या कहते हैं? लेशान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेशान कहते हैं। ठीक है ना। कली को अरबी में, अरबी लफ्ज में क्या कहते हैं? तो लेशान कहते हैं। चलिए, सुर्खी से क्या मुराद है? 20 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि सुर्खी से क्या मुराद है, बताइएगा। सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से जो मुराद है, सुर्खी से क्या मुराद है बताइए। तो सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से क्या मुराद है, आप लोग बता दें। ऑप्शन दिया जा रहा है, बताइए। अनवान है, किताब है, नमाज है, सभी है। जल्दी बताइए। तो 2 से 3 सेकंड आपको समय मिलेगा, 2 से 3 सेकंड, जल्दी बताइए। सुर्खी से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवान। ये रहा 20 क्वेश्चन। अब जो है 20 क्वेश्चन किताब से था, और 10 क्वेश्चन जो आपको ग्रामर से मिलेगा। उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर से मिलेगा, उर्दू व्याकरण से मिलेगा। ठीक है ना, वही बात होता है। चलिए, तो अब सबसे पहले हमको जो है 2 नंबरी क्वेश्चन है ये सब। अब यहाँ पे 2 नंबरी देख लीजिए आप लोग, किस सब का पूछा जाता है। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े आप लोग दे नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए 2 नंबरी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे इसका आंसर देखेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादातर जबान से बोले। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो वर्ड भारी होगा तो वो कोशिश करेंगे लिख दे, और जो हल्का होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मुख्तसर ताबील सवालात का जवाब दे, और कितना? 15 में से किसी 10 का, है ना, 15 में से किसी 10 का जवाब देना है। 15 क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें से आपको 10 का जवाब देना है। ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहला ही क्वेश्चन आ गया, रॉकफेलर कौन था और वह कैसे दौलतमंद हो गया? तो रॉकफेलर कौन था, अब बताइए। आपको सही आंसर बता दें, रॉकफेलर जो था अमेरिका का एक जो है ना ताजिर था। कौन था? ताजिर था, है ना। रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था, और वो दौलतमंद तो किससे किससे बन गया था दौलतमंद? तो मिट्टी के तेल से। तो मिट्टी का तेल आपको लिखने आता है ना? अभी बताएं, मिट्टी का तेल कैसे लिखाएगा? चलिए, मिट्टी का तेल, है ना, मिट्टी का तेल ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। रॉकफेलर कौन था? तो ताजिर था। कौन था? ताजिर, है ना। ताजिर यानी सौदा करने वाला, ताजिर। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो मतलब जो था रॉकफेलर बोलिए, या ना तो रॉकफेलर बोलिए। तो रॉकफेलर कौन था? तो ताजिर था, और मिट्टी के तेल से ही दौलतमंद बन गया था, है ना। याद रख लीजिएगा। चलिए, इस तरह से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग बता लीजिएगा। ठीक है ना। मतलब जो है ना रॉकफेलर कौन था, तो बोलिएगा आप लोग ताजिर था, है ना। एक मतलब जो है ना, यहाँ एक अपना एक संस्था बनाने आया था, और वह किससे दौलतमंद बन गया? तो मिट्टी के तेल से ही दौलतमंद बन गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कर रहा है, अली सरदार जाफरी के 2 नज़म का नाम लिखिए। तो अली सरदार जाफरी के 2 नज़म का नाम क्या है, आपको बताए हैं? देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का सही जवाब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद हम ज़्यादा आंसर देंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे। आपको बता दे रहे हैं, आपको ये 2 ये देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं आपको आंसर। ठीक है ना, पूरा। जैसे पूछा कि रॉकफेलर कौन था, तो इसका सही आंसर आपको बता दें। चलिए, तो लिखेंगे रॉक, तो जैसे लिखा हुआ रॉक फेलर, तो है ना, फेलर, तो फेलर, रॉकफेलर, तो बोलेंगे ताजिर था, है ना, ताजिर था। तो रॉकफेलर एक ताजिर था जो अमेरिका का था, है ना, अमेरिका का ताजिर था। यानी कि रॉकफेलर जो था अमेरिका का एक ताजिर था, लिख देंगे रॉकफेलर, है ना, अमेरिका का, रॉकफेलर, है ना, याद कर लीजिएगा, अमेरिका, अमेरिका का, है ना, अमेरिका का
याद रख लीजिएगा, रॉकफेलर यानी रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था। अमेरिका का एक, है ना, एक ताजिर था। और है ना, और यह जो है मिट्टी के तेल से, और यह है ना, और 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 ये मतलब, और यह है ना, और ये और यह जो है ना, और यह है ना, मिट्टी के तेल से, मिट्टी के तेल से, मिट्टी के तेल से, मिट्टी के तेल से दौलतमंद बन गया। क्या क्या लिखेगा, मिट्टी के तेल से, है ना, तेल से दौलतमंद हो गया था, है ना, दौलतमंद हो, जो लिखा हुआ लिख दीजिएगा, दौलतमंद हो गया था, है ना, हो गया था। आप चाहे तो था लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाइए, चलिए आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, इससे से आपको सही आंसर यानी 2 नंबरी का ऐसे ही जवाब देना है। इससे एक भी अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं तो इसके आप में नंबर कटने की आपकी, है ना, आप अपने आप को गारंटी लीजिए, नंबर कटे तो आप जानिए, हम लोग जानने वाले नहीं हैं। जो तरीका बताया जाए उसको पहले फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी था, अली सरदार जाफरी के 2 नज़म का नाम लिखिए। तो पहला नज़म का नाम क्या है, मेरा सफ़र, मेरा, है ना, मेरा सफ़र। दूसरा का गुफ्तगू, है ना, गुफ्तगू, तो गुफ्तगू, है ना, चलिए गुफ्तगू, तो गुफ्तगू हो गया पहला, और दूसरा दोनों हो गया, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। तो आप सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, सवाल के साथ एकदम जोड़ के लिखना है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे वहीं पे आंसर देना है। तो अली सरदार जाफरी के 2 नज़म का नाम, है ना, मंदरजा जेल है, मंदरजा जेल है। जब भी अगर टाइप वाला क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूर लगाएंगे अली सरदार जाफरी के 2 नज़म का नाम, है ना, अली सरदार जाफरी के अली सरदार जाफरी के 2 नज़म का नाम बताइए। तो लिखेंगे अली सरदार जाफरी के, है ना, 2 नज़म का नाम मंदरजा जेल है। क्या लिखेंगे, 2 नाम मंदरजा जेल है, जो कि नीचे दिया गया, मतलब वो इसका मतलब होता है। तो लिख देंगे, पहला है मेरा सफ़र, दूसरा में गुफ्तगू, बात ख़त्म है। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का ही है कि बताइए, नज़म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया। तो याद कर लीजिए आप लोग, हिंदू पाक दोस्ती के, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, हिंदू पाक दोस्ती के, है ना, के नाम से, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से मानून किया था। किसको, गुफ्तगू नज़म को। किसने, अली सरदार जाफरी ने, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सैयद सुलेमान नदवी के 4 किताब का नाम लिखिए। तो 4 किताब का नाम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी के 4 किताब का, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। सैयद सुलेमान नदवी के 4 किताब का नाम आपको कई बार पढ़ाए हैं, नकूसे सुलेमान, ठीक है ना, नकूसे, याद कर लीजिए, नकूसे, है ना, नकूसे सुलेमान, ठीक है ना, सुलेमान, नकूसे सुलेमान, है ना, और हमारी ज़बान का नाम, हमारी ज़बान का नाम, है ना, मज़ामिन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किताब देख के, किताब आपके पास सभी को होगा, पेज नंबर आपको किताब के अंदर पेज नंबर 15 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये बात जो है आप लोग नीचे से याद कर ले, नीचे से कितना लाइन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये सवाल सब, ठीक है ना। तो मैं कह दूँ यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, पेज नंबर 15 निकाल लीजिएगा, पेज नंबर आपको 15 देखिएगा, पेज नंबर, है ना, P-15 यानी पेज नंबर 15 में देख लीजिएगा आप लोग, सैयद सुलेमान नदवी की किताब का नाम। नीचे से 1, 2, 3 और चौथा, यानी कि 4 लाइन में देखिए, चौथा लाइन में आपको मिलेगा। नहीं तो
नहीं तो 8वां लाइन में, यानी कि 8वां लाइन में मिल जाएगा। 4 नहीं तो 8 लाइन में आपको 8वां लाइन में दोनों में किताब का नाम देखने को मिल जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, नकुश सुलेमान हमारी ज़बान का नाम, मजामिन सुलेमान, मकलात सुलेमान। ठीक है ना, आप लोग याद करिए। इसका ट्रिक भी दे दिया गया है, कई बार इसका ट्रिक भी दिया गया है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो नकुश सुलेमान है ना, और लिख सकते हैं तो हमारी ज़बान है ना, तो हमारी ज़बान का नाम। ठीक है, हमारी ज़बान का नाम। मजामिन सुलेमान, इसको भी देख लीजिए, तो लिख देंगे हम लोग, तो मज़ा है ना मजामिन सुलेमान, मजामिन सुलेमान है ना, नकुश सुलेमान हमारी ज़बान का नाम, मजामिन सुलेमान, और उसके बाद आप लोग मकलात सुलेमान क्या लिख सकते हैं, मकलात सुलेमान है ना, तो मकलाते है ना, मकलाते सुलेमान। ठीक है ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मकलात सुलेमान। ये 4 किताब का नाम बता दिए। और इसके बाद अरबों हिंदू के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, हय्याम, रहमत आलम, इनकी मशहूर किताब है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अरबों हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा है ना, हय्याम, रहमत आलम, ये सब ये किताब का नाम है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, रहमत आलम है ना, रहमत जैसे लिखते हैं रहमत आलम, तो आ है ना, लामी लम, तो आलम, तो रहमत आलम। ठीक है ना, रहमत आलम या आलिम जो बोल सकते हैं आप लोग को अच्छा लगे बोलने में, वो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, वजीर आगा के 2 इंसाइया मजमुआ का नाम लिखिए। तो वजीर आगा के 2 इंसाइया मजमुआ का नाम आपको बताए थे ना, चोरी से यारी। पहला क्या लिखेगा आपको, चोरी से है ना, चोरी से है ना यारी, चोरी से यारी है ना, दूसरा किनारा, और दूसरा भी नामे है ना, तो दूसरा लिखेंगे, दूसरा है ना किनारा, दूसरा क्या है, किनारा। तो चोरी से यारी तक, ये भी इसका मजमुआ का नाम है, चोरी से यारी तक, और दूसरा किनारा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंसाइया के मजमुआ का नाम है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद पूछेगा कि इसके और जो है ना, तो बहुत सारा इसके किताब का नाम, वजीर आगा की किताब का नाम भी है ना, तो तमन याद कर लीजिएगा, तमन उत है ना, तमन उत इत है ना, तमन उत एत है ना, तमन उत एत उन, याद कर लीजिएगा, तमन उत एत उन, तमन उत एत है ना, उत एत उन, तमन उत एत उन। ट्रिक क्या याद कीजिएगा पूरे किताब का, तमन उत एत उन है ना, तमन उत एत उन, ये पूरे क्या है, ट्रिक है आपके पूरे किताब का याद करने का, यानी कि वजीर आगा किताब याद करने का ट्रिक सब है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वजीर आगा, क्वेश्चन नंबर 6, वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो इंसाइया क्या है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इन है ना, इंसाइया, तो इंसाइया क्या है, ठीक है ना, तो इंसाइया क्या है ये आपको प्रैक्टिस करना है, इंसाइया क्या है यही हमारे निसाब में शामिल है। 2 नंबरी क्वेश्चन कैसे लिखना है ये हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग को बताए हुए हैं, नहीं मालूम है तो अभी भी सुन लीजिए। तो लिखेंगे वजीर आगा का है ना, वजीर आगा का इंसाइया क्या है मजमून हमारे निसाब में शामिल है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिजरत के मुसन्निफ के नाम क्या है। तो हिजरत के मुसन्निफ का नाम क्या है, जल्दी बताइए। तो हिजरत के लिखने वाले कौन हैं, याद कर लीजिएगा, अहमद जमाल पाशा। तो अहमद है ना जमाल पाशा, अहमद जमाल
पासा का लिखा हुआ, क्या चीज़ लिखा हुआ है? तो हिजरत के मुसन्निफ कौन है? तो अहमद जमाल पासा। हिजरत के लिखने वाले कौन है? तो अहमद जमाल पासा ना। इसका भी ट्रिक दे दिया गया है। अगर हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो तमाम वीडियो को जरूर से जरूर जाकर देख ले, आपसे गुजारिश है, ठीक है ना। तो अच्छे तरह से देखिएगा तभी आपको याद होने वाला है, नहीं तो ऐसे तो याद तो होने वाला नहीं है। देखिए एक अली सर जाफरी का है ना, एक छोटा सा यहाँ पे नज़म दिया गया है, बता दें आपको, थोड़ा सा मैं आपको गा के सुना दे रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँख के दिए बुझ जाएंगे, कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँख के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कोनल खुमलाएंगे, और बरग ज़बां से नकोशदा कि हर तितली उड़ जाएगी, कि हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समुंदर की तह में, एक काले समुंदर की तह में कलियों की तरह खिलती हुई, मिट्टी के तहों में छेड़ेगी, मिट्टी के तहों में छेड़ेगी। मैं पट्टी पट्टी कली कली अपनी आँखें फिर खोलूँगा, मिट्टी 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 मैं पट्टी पट्टी पट्टी, और कली 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 अपनी आँखें फिर खोलूँगा, अपनी आँखें फिर खोलूँगा, सर सब्ज हथेली पर लेकर, सर सब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूँगा, शबनम के कतरे तोलूँगा, शबनम के कतरे तोलूँगा, कि अपनी आँखें फिर खोलूँगा, हर सब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूँगा, मैं रंगे हना आहंग गज़ल अंदाज शखन बन जाऊँगा, अंदाज शखन में बन जाऊँगा। तो ये है मेरा सफ़र के, ये मैं 2 से 3 लाइन आपको गा के सुना दिया। बहुत सारा अच्छा इसमें दिया गया है, हम जो कि इंसान को यानी मेरा सफ़र के अंदर बताया गया, मौत के बारे में बताया गया है कि मौत आता है तो कैसा इंसान का मतलब उस वक्त कैसा मंज़र बयान होता है, इसके बारे में मौत के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मौत के बारे में मंज़र बयान किया गया है। तो ये ठीक ही बात है कि मौत जब आता है तो कैसा जो मंज़र होता है उस वक्त का मंज़र बयान किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन था, अगला हम क्वेश्चन कर रहे थे कि हिजरत के मुसन्निफ कौन है। हमने लिख दिया कि अहमद जमाल पासा है। उसके बाद मैं कहूँ तो बंजारा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताए थे ना कि बंजारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो खाना बदूश। आपको याद कर लीजिएगा, आंसर दे रहा हूँ मैं, खाना और बदूश। याद कर लीजिएगा, बदूश, खाना बदूश के नाम से जाना जाता है। जिन्हें कुम्हार भी कहा जाता है, खाना बदूश के नाम से। 2 नंबरी क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है वो आप लोग दे दीजिएगा, है ना। बंजारा को खाना बदूश के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ज़िंदगी का क्या कहा जाता है, तो ज़िंदगी का, है ना, कुम्हार, छोटी हाथ से कुम्हार कहा जाता है ज़िंदगी का, और इसे ज़िंदगी का कुम्हार भी कहा जाता है।
और इंसान की आखिरी इज्जत क्या है, तो याद कर लेंगे अहमद जमाल पाशा में इंसान की आखिरी इज्जत क्या है, तो मौत है। इसमें क्या हो जाएगा, इंसान की आखिरी इज्जत क्या हो जाएगा, तो मौत हो जाएगा। आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इंसान की आखिरी इज्जत क्या है, तो मौत हो जाएगा। किस में, अहमद जमाल पाशा वाला में बताए थे, हिजत वाला में। बंजारा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। खाना बदूस के नाम से, और जिंदगी से कुम्हार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके बाद मीरम्मन देहलवी। मीरम्मन देहलवी यानी कि देख लीजिए, आई नंबर क्वेश्चन यानी कि जो है ABCD करके दिया हूँ। आई नंबर क्वेश्चन है, मीरम्मन देहलवी का कौन सा दास्तान आपके नसाब में शामिल है। तो मीरम्मन देहलवी का कौन सा दास्तान, तो आपको बताया था ना, बागो बहार। याद कर लीजिए, बागो बहार है ना, बागो बहार दास्तान, ये लिखेंगे बागो बहार दास्तान हमारे नसाब में शामिल है। किसका, मीरम्मन देहलवी का बागो बहार दास्तान हमारे नसाब में शामिल है। 2 नंबरी क्वेश्चन की तरह आपको लिखना है, मगर आंसर हमने बता दिया बागो बहार। चलिए, अब लिखना आपका काम है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो कर सकते हैं ना, नहीं करना है तो बस इतना तो आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए ना। बाकी आप जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन देखकर उतार दीजिएगा। मीरम्मन तो मीरम्मन लिखेगा, देहलवी देहलवी। अब पूछेगा तब देहलवी का कौन सा मजमून था, लिखेंगे यहाँ पे कौन सा मजमून था, यहाँ पे लिखेंगे बागो बहार, है ना। मजमून नहीं है, सॉरी, दास्तान है। तो मीरम्मन देहलवी का कौन सा दास्तान था, लिखेंगे, है ना, कौन सा दास्तान था, क्या लिखेगा आप लोग, बागो बहार दास्तान हमारे, आपकी जगह हमारे नसाब में शामिल है। हो गया, बात खत्म, 2 नंबरी खत्म। नहीं लिखने आएगा तो क्या कहेंगे आपको, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं लिखना तो देख लीजिए, आपको बता देते हैं। मीरम्मन, तो मीरम्मन जैसे मीरम्मन लिखेंगे, मीर अम्मन, ठीक है ना, मीर अम्मन। देहलवी तो देहलवी, आप लोग इसको देख लिख लीजिएगा, देहलवी, है ना, देहलवी का। तो मीरम्मन देहलवी का, तो मीरम्मन देहलवी का आप पूछा कौन सा, तो लिखेंगे बागो बहार। आप उसके पहले कॉमा लगा दीजिएगा, तो लिखेंगे बागो, चलिए बागो व बहार, है ना, बागो व बहार, है ना। तो बागो बहार, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद इसको ख़त्म कर दीजिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद हमारे नसाब में, तो हमारे आपकी जगह हमारे, तो हमारे नसाब, तो ठीक है ना, तो हमारे नसाब में, है ना, हमारे नसाब में शामिल शामिल है। यानी मीरम्मन देहलवी का बागो बहार दास्तान, है ना, बागो बहार लिख सकते हैं, बागो बहार दास्तान हमारे नसाब में शामिल है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, बागो बहार, है ना, दास्तान। जगह यहाँ पे थोड़ा कम है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दास्तान लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, दास्तान यहाँ पर लिखा, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आई नंबर क्वेश्चन तो हो गया। जे नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का तर्जुमा किस किताब से किया गया है। तो बागो बहार का तर्जुमा चहार दरवेश से लिख सकते हैं, चहार, है ना, चहार दरवेश, दरवेश, चहार दरवेश, है ना। बागो बहार का किससे लिया गया, किस किताब से तर्जुमा किया गया है, तो याद रखिए बागो बहार का, है ना, चहार दरवेश से, ठीक है ना, चहार दरवेश। एल नंबर क्वेश्चन है कि जॉन गुलूस, यानी जो है ना, सॉरी जॉन नहीं है, जॉन गुलक्रिस्ट, जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर, जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीरम्मन देहलवी ने, मीरम्मन देहलवी लुत्फ ने कौन सी किताब लिखी। तो जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीरम्मन देहलवी ने बागो बहार जैसी, क्या लिखेगा, बागो लिख दीजिएगा आप लोग, बागो बहार जैसी किताब लिखी, है ना। जैसे जो क्वेश्चन पूछेगा वही लिख देना है। जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश से बागो बहार जैसी किताब लिखी, जिसे 500 रुपये का इसको इनाम भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, एम नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला दास्तान का नाम और मुसन्निफ का नाम कौन सी है, या बता दीजिएगा आप कौन सी है, तो आप क्या बताइएगा। तो उर्दू का पहला दास्तान का नाम है सबरस, क्या है, उर्दू के पहला दास्तान का नाम क्या है, अब बता दीजिएगा ना, बताइए। सबरस क्या है, सबरस, 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 सबरस। उर्दू की पहली दास्तान का नाम क्या है, सबरस। और इसके मुसन्निफ कौन है, सबरस के मुसन्निफ कौन है, तो मुल्ला वजही, कौन है, आपको याद कर लीजिएगा, मुल्ला, है ना, वजही, मुल्ला वजही, मुल्ला वजही का क्या है, सबरस दास्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन,
N नंबर क्वेश्चन है, मगरिब को किसकी अलामत का कहा गया है? तो मगरिब को जो है ना किसकी अलामत कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुलामी की। आंसर क्या होगा? गुलामी। आपको बताए थे ना। क्या क्वेश्चन था? मगरिब को है ना तो गुलामी की, तो क्या करेंगे हम लोग? गुलामी, गुलामी की। मगरिब को किसकी अलामत कहते हैं? तो गुलामी की अलामत कहते हैं। और इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो मौत है। और लिख सकते हैं और इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? तो मौत है। और अहमद जमाल पाशा के 4 किताब के नाम और कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक है ना। तो अहमद जमाल पाशा के बारे में 4 किताब का नाम पूछ रहा है। तो अहमद जमाल पाशा के 4 किताब का नाम, तो बहुत सारा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए तो आपको याद नहीं होगा। ट्रिक दिए थे बहुत एक, है ना। तो अब चम्मी कैसे कुछ कुछ न करके था, है ना। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। 4 किताब का नाम तो आप याद कर लीजिए। पत्तों पर छिड़काव, है ना। चश्मे हीरा, क्या लिख सकते हैं? चश्मे, चश्मे, है ना। चश्मे हीरा, चश्म, चश्मे हीरा, क्या लिख सकते हैं आप लोग? चश्मे हीरा। तो आप देख सकते हैं हीरा, चश्मे हीरा। उसके बाद इस तरह से और होगा अंदेशा शहर, सितमे एजाद, है ना। फन्ने लतीफ़ा गोई, कैसे लिख सकते हैं आप लोग? फन्ने, याद कर सकते हैं आप लोग, फन्ने, है ना। फन्ने लतीफ़ा गोई, लतीफ़ा, लतीफ़ा, फन्ने लतीफ़ा गोई, फन्ने लतीफ़ा गोई। ठीक है, 2 किताब हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन एक और पूछ देगा इसी में से, मिजाज के लतीफ़े, है ना। तो मिजाज, मिजाज के, है ना, लतीफ़े, मिजाज के, है ना, लतीफ़े, लतीफ़े, मिजाज के लतीफ़े, ये भी हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, सितमे एजाद, क्या हो जाएगा? सितमे, सितमे एजाद, क्या देखेगा? सितमे एजाद, एजाद, सितमे एजाद है। ठीक है, चलिए आंसर आपको सभी का बता दिया गया है। अब अहमद जमाल पाशा कब और कहाँ पैदा हुए? तो अहमद जमाल पाशा जो है ना, याद रख लीजिएगा, कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद चले गए थे ना। तो इलाहाबाद में ही, जाहिर सी बात है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इलाहाबाद कहाँ? इलाहाबाद, इलाहाबाद ना होगा ना। हाँ, इलाहाबाद चले तो इलाहाबाद होगा। तो अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद कैसे लिखा है आपको बताए थे। तो इलाहाबाद लिख दीजिएगा, आबाद, इलाहाबाद, है ना। तो इलाहाबाद आप लोग याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद के किस जगह? तो मोहल्ला खुल्दाबाद, है ना। तो खुल्दाबाद कैसे लिखाएगा? खुल्दा, तो खुल्द और आबाद जोड़ दीजिएगा, क्या जाएगा? आबाद, यानी खुल्दाबाद। क्या पढ़ेंगे इसको? खुल्दाबाद पढ़ेंगे। कब? तब 1929 में, 1929 में पैदा हुए। कब? 1929 में, 29 में। अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? 1929 में। और कहाँ हुए? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद के मोहल्ले किस में? खुल्दाबाद में। चलिए, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन, अच्छा 15 नंबर भी क्वेश्चन आपको बता दिए, यानी कि ओ नंबर क्वेश्चन भी अहमद जमाल पाशा के 4 किताब का नाम उसी के अंदर बता दिए हम ना। तो अहमद जमाल पाशा के 4 किताब का नाम बता दिए। पत्तों पे छिड़काव, है ना, फन लतीफ़ा गोई, ये सब क्वेश्चन हो गया। और जो मिजाज के लतीफ़े हो गया, फन लतीफ़ा गोई हो गया, है ना, पत्तों पर छिड़काव हो गया, सितमे एजाद हो जाएगा, ये सब अंदेशा शहर हो गया। ये सब किताबें का नाम ना, 16 किताब का तो नाम है। ठीक है ना। चलिए सब याद कर लीजिएगा। और किताब, 4 किताब का नाम और कब, और है ना, नाम और कब और कहाँ पैदा हुई, सब के बारे में लिखना है। कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो कब? 1929 में इलाहाबाद में हुए थे। ठीक है ना, चलिए याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन करें। इससे पहले एक क्वेश्चन और याद कर लेना पड़ेगा इसमें, कि बताइए इसका इंतकाल कब हुआ? तो इसका इंतकाल पटना में हो गया था।
अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ? पटना में 29 सितंबर 1987 को 1987 को यानी सीवान में इसका इंतकाल हुआ था। सीवान में इसको दफन किया गया है ना। पटना में इंतकाल किया और सीवान में इसको दफन किया गया, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो वो यानी कि जो है 15 नंबर क्वेश्चन था या 15 क्वेश्चन बताना था, इसका आंसर बता चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी एक पर मजमून 200 से 300 लफ्ज़ों में लिखिए। मजमून लिखना पड़ेगा आपको। 200 से 300 लफ्ज़ में मजमून लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मजमून लिखने के लिए आपको तरीका बताए थे ना। कुछ नहीं करना है, जिस पर लिखना है ठीक है ना, उसको लिख दीजिएगा आप लोग सबसे पहले। और उसका क्या करना है, फिर लिखना पड़ेगा जवाब। तो जवाब लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। क्या लिखेंगे? जवाब। तो जवाब लिख दीजिएगा, है ना। जवाब कितना का दे रहे हैं? जवाब 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। जवाब 3 है ना। जवाब 3 में अब हम किसे मजमून लिखेंगे? तो मान लीजिए हमको लिखना है गालिब पे, ठीक है ना। मान लीजिए हमको लिखना है गालिब पे, तो गालिब डी नंबर में आता है तो हम लिख देंगे डी नंबर। इसको बंद कर देंगे, इसका लिखेंगे यहाँ पे गालिब, ठीक है ना। तो गालिब, गालिब और पर, गालिब पर, ठीक है ना। अब लिख देंगे हम मजमून। मजमून क्या लिखेंगे? गालिब पर मजमून। इसको हम थोड़ा रंग देंगे जिससे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और इसको थोड़ा आप लोग पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पेंट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। पेंट करने में तो आप लोग माहिर होंगे, क्योंकि ज़्यादा आप लोग को पेंटे पर ज़्यादा ध्यान रहता है ना, इसलिए। लिपस्टिक क्रीम सब लगाते तो आपको तो पेंट करने आए करता, तो ऐसे से इसको ये पेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस सब के मामले में लड़की तो आगे रहती है, लिपस्टिक है ना, और ये सब फेयर लवली लगाने में क्या होती है, आगे रहती है। तो इसको तो ये सब को पेंट करने में तो दिक्कत ही नहीं होता होगा, है ना। मेकअप बॉक्स करने में क्या कि मेकअप करती रहती है, तो इसको आदत बना रहता है कैसे पेंट करना है। तो ऐसे ही आपको दिखा देना। उसके बाद आप इसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि गालिब, है ना। तो हम गालिब पे मजमून लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम? पहले गालिब, तो गालिब लिख देंगे। फिर लिखेंगे गालिब, गालिब है ना बहुत अच्छा, लिखेंगे गालिब बहुत, है ना बहुत अच्छा, है ना। गालिब बहुत अच्छा शायर है ना। गालिब बहुत अच्छा शायर है ना। जो है ना कम उम्र में क्या लिख सकते हैं? कम उम्र में, है ना, गज़ल कहना शुरू किया। क्या किया? गज़ल कहना, है ना, शुरू किया और कम दिनों में अपना एक बड़ा मकाम अपना एक बड़ा मकाम हासिल किया, है ना। और अपना एक बड़ा मकाम हासिल किया, एक बड़ा मकाम हासिल किया और इसको इज्जत मिली और इसको है ना इज्जत मिली। उसके बाद आपको जो जो याद है पूरे ही लिखते जाइए आप आराम से, ठीक है ना। इससे से मजमून लिखा जाता है, सभी को मालूम चल गया होगा। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा पहली बात हम बता दें कि अब आया खत। देखिए, अपनी वालदा को खत लिखकर अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद कीजिए। यानी अपनी माँ को खत लिखना है जिसमें सेहत का ख्याल रखने के बारे में अपने माँ को कहना है,
ठीक है। तो उसके ऊपर कैसे लिखेंगे, तो इसके ऊपर आपको बता दे, तो लिखने का यही तरीका है। खत में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको मन है तो बिस्मिल्लाह लिखिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं लिखेगा तो चलेगा। आपको लिखना है तो लिख दीजिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिख दीजिए। बीचों बीच में कापी के इधर और इधर, इन दोनों के बीच में, कापी के बीच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे, है ना, तो 20 से है ना, तो बिस्मिल्लाह, है ना, तो हिर रहमान, है ना, निर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका लिखेंगे आज, मेरे क्योंकि आज मेरा इम्तिहान है तो इसलिए आज लिखना पड़ता है, आज इम्तिहान, क्योंकि हॉल में जाते हैं तो आज इम्तिहान, ठीक है ना, हॉल, आज इम्तिहान हॉल। उसका क्या लिखेंगे, आज इम्तिहान हॉल। उसका जो आपके कोचिंग का नाम, जहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ सेंटर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं BR, है ना, BRV, है ना, BRV कॉलेज, है ना, कॉलेज समस्तीपुर, समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर कॉलेज, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, मूर्खा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम उसके बाद लिखेंगे मूर्खा। मूर्खा मतलब होता है बुआ तारीख। मूर्खा लिखेंगे, मूर्खा में क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे मूर्खा। मूर्खा में हमें लिखना है कि मूर्खा क्या लिखेंगे, आज जैसे मान लीजिए हमको 18 तारीख को, मान लीजिए हमको या 5 तारीख को एग्ज़ाम है या 2 तारीख को एग्ज़ाम है, मान लीजिए हम 2 फरवरी लिखते, 2, क्योंकि मेरा फरवरी में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का ना, 2 फरवरी, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पे हमजा डाल के, ठीक है ना, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ बता दे रहे, फिर से ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको 2025 में कि 26 में, 25 में एग्ज़ाम देंगे तो 25 लिख दीजिएगा, है ना, तो पूरा अच्छे से 25 लिख दीजिएगा। चलिए, 2 फरवरी 2025, ठीक है ना, 2 फरवरी 2025 याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमको लिखना है मौजू। मौजू आपका जो चीज़ बोलेगा, जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए मौजू कैसे लिखते हैं, तो मौजू में यहाँ क्या लिखा है, अपने वालदा को खत लिखकर सेहत के कहते हैं, हम लिख देंगे वालदा को, तो हम क्या सीधे सीधे लिखेंगे सेहत, तो यहाँ से उठा के लिख देंगे सेहत का ख्याल रखने के बारे में, सेहत से, है ना, सेहत का, है ना, सेहत का। अब जो जो मौजू लिखा हुआ जो है ना मौजू, तो सेहत का, तो सेहत का, है ना, ख्याल, तो सेहत का ख्याल, है ना, रखने के बारे में, तो रखने, है ना, रखने के बारे में, ठीक है ना, रखने के बारे में, यहाँ पे लिख देंगे रखने के बारे में, ठीक है ना। सेहत का ख्याल रखने के बारे में याद कर लीजिएगा। मौजू क्या रहेगा, सेहत का ख्याल रखने के बारे में। क्लियर है, इतना सभी को आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग मोहतरम, क्योंकि माँ है तो जितना भी लड़की जाती है, जिसके लड़की को, जिसको मतलब लड़की से जितना भी लोग हैं ना, लड़की जैसे कि हमारी माँ हो गई, खाला हो गई, फूफू हो गई, अम्मी हो गई, जितने भी लोग बोल लीजिएगा, ठीक है ना, मामानी हो गई, चाची हो गई, है ना, बहन हो गई, जितना ही बोल लीजिएगा, ये सारे चीज़ क्या हो जाएगा, आपको लड़की सब है, मतलब लड़की जात हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कंज का प्रयोग करेंगे हम लोग, मोहतरमा। क्या करेंगे, तो मोहतरमा का प्रयोग करेंगे, यानी याद रखिएगा मोहतरमा, ठीक है ना, तो मोहतरमा का प्रयोग करेंगे। और वही लड़का रहता तो हम क्या करते, लड़का से जितना भी हमारे अब्बू रहते, हमारे खालू रहते, ठीक है, मामू रहते, चचा रहते, है ना, भाई रहते, तो सब पे किसका प्रयोग करेंगे, तो मोहतरम का करते, किसका, तो मोहतरम का करते, याद रख लीजिएगा मोहतरम का। तो समझ में आ गया, मोहतरम का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मर्दों के लिए, और मोहतरमा का प्रयोग सिर्फ औरतों के लिए करेंगे, ठीक है, तो याद रख लेना। चलिए, मोहतरम के साथ मोहतरमा शाइस्ता सना भी लगा सकते हैं, है ना, मोहतरमा शाइबा भी लगा सकते हैं, है ना, और मोहतरमा शाइस्ता सना, मोहतरमा शाइबा, है ना, जो आपको अच्छा लगता है। औरत के साथ जो प्रयोग करते हैं वो सब लगा सकते हैं, मगर मर्द के साथ जो प्रयोग होता है वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मोहतरम जनाब, चचा जान बोलते हैं ना, मोहतरम जनाब, है ना, मोहतरम हजरात, है ना, तो इससे सब लिख सकते हैं, मोहतरम हजरात भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद क्या लिखना है, तो मतलब इसका लिखना यही है कि मोहतरम, तो क्योंकि माँ पे लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो मोहतरमा मेरी, क्योंकि अम्मी है तो मतलब मोहतरमा अपने साथ मन से लगाना है, मोहतरमा तो मेरी, तो मोहतरमा मेरी प्यारी, क्या लिखेंगे, मोहतरमा प्यारी, मोहतरमा मेरी प्यारी अम्मा जान, तो अम्मा लिखेंगे यहाँ पे अम्मा, है ना, अम्मा, यहाँ पे लिख देंगे जान,
ठीक है, अपने मन से अम्मा जान थोड़ा सा, तो मोहतरमा अम्मा जान, अब उसका सलाम लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे, इसके नीचे क्या करेंगे हम, सलाम लिख देंगे, तो लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना, तो अस्सलामु, ठीक है ना, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है ना, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना, वह याद रखिएगा वह, ठीक है ना, वह बरकातहू, ठीक है ना, वह बरकातहू, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिख लिए। उसके बाद टाइटल क्या लिखना है अब हमको, इसके बाद हमको टाइटल लिखना है, इसके बाद क्या टाइटल लिखना है देख लीजिए, इसके बाद हमको टाइटल लिखना है, ये हो गया, जब इतना लिख लेंगे, है ना, उसके बाद हमको लिखना है मैं यहाँ, उसका लिखेंगे फिर मैं यहाँ खुदा के फजलो करम से, खुदा के, है ना, खुदा के फजलो, है ना, खुदा के फजलो करम से, है ना, खैरियत से हूँ, खैरियत से हूँ, है ना, और मैं, है ना, और मैं उम्मीद करता, लड़की तो करती, लड़का तो करता, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, है ना, मतलब आप और फिर आप लोग भी, है ना, खुदा, वही बात को लिख सकते हैं, सेंटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इससे नंबर क्या होगा, कटेगा नहीं, तो खुदा के, है ना, खुदा के आप लोग भी, खुदा, है ना, खुदा के, है ना, फजल, तो वही लिखेंगे फजलो, है ना, फजलो करम से, ठीक है, तो फजलो फिर करम, फजलो करम से, है ना, फजलो करम से, है ना, फजलो करम से, खुदा के फजलो करम से बाखैरियत, क्या बोलेंगे, बाखैरियत व आफियत, वो, है ना, आफियत, वो बाखैरियत व आफियत से होंगे, है ना, होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके रुक जाना है, उसके बाद आपको टाइटल थोड़ा चेंज कर देना है, और यहाँ पर से लिखना है, सर लिखना, है ना, लिखना ज़रूरी, है ना, लिखना ज़रूरी यह है कि, ये सब मेरा जितना बता रहा है अभी टाइटल, इतना प्रैक्टिस करना है, हर हाल में सभी के बच्चों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। आप इतना भी लिख के आ जाते तो 3 नंबर, आपके दावे के साथ कहता हूँ कि 3 नंबर से ज़्यादा आपको, है ना, 3 नंबर से कम नहीं मिल सकता, 3 नंबर से ज़्यादा दे सकता है, पर 3 नंबर से कम नहीं दे सकता। जितना मैं आपको लिखाने का प्रैक्टिस कर रहा है, इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके ज़्यादा आपको 3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपको अच्छे से लिखेगा तब आगे मिलेगा, ठीक है ना। तो लिखना ज़रूरी यह है कि आपने अपने ख़त में, है ना, लिखना ज़रूरी यह है कि अचानक से मुझे ये बात की पता चला कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्या आप लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जब ये खबर सुनी तो मैंने आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर मैंने एक ख़त लिखा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए मैं अपने माँ के ऊपर ख़त लिख रहा हूँ, है ना, कि आपकी तबीयत कैसी है। उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी अभी, और आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, है ना, वक्त पे खाना खाइए, और ये सब जैसे बात बोलते हैं ना कि अपना ध्यान रखिएगा, तब ना, अगर आप अच्छी रहिएगा तब ना हम लोग अच्छे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई सही करेंगे, मन लगेगा हमको पढ़ाई में। अगर आप बीमार रहेंगे तो हमारा मन लगेगा पढ़ने में, नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान तो घर पे रहेगा, आप लोगों पे लगा रहेगा, तो कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे, इसलिए अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपना सेहत का ख्याल रखें, वक्त पे खाना खाएं, और तबीयत ख़राब हो तो दवाई ज़रूर से ज़रूर ले, और जो है वक्त पे खाना खाएं और अपना सेहत का ख्याल रखें, जिससे हमें पढ़ने में क्या हो, कोई दुश्वारी करना ना पड़े, दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, और मैं अपने इम्तिहान की तैयारी में अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, है ना, कोशिश करूं, और मैं अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर लूं। ठीक है, इतना लिखते ही उसका लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट पॉइंट आपको लिखेंगे हम लास्ट में, है ना, ठीक है, ओके।
मतलब जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं ओके, तो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वही हिंदी में आप उर्दू में लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। खुदा हाफिज, ठीक है, बाद में बात करेंगे, और है ना, और बाद में आने पर बात करेंगे, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। उसके बाद लिखते हैं घर में, लिखेंगे घर में, है ना, घर में तमाम तमाम बड़ों को, तमाम बड़ों को, है ना, सलाम, और है ना, और तमाम छोटों को दुआ, प्यार प्यार अर्ज प्यार अर्ज करता करता हूँ। ख़त्म हो गया। उसके बाद लिखेंगे, यहीं पर से लिखना है। जब यहाँ ख़त्म हुआ तो क्या करेंगे, फिर एक पैराग्राफ चेंज हो जाएगा और बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, इतना इधर जगह छूटना है, इधर जगह छूटना चाहिए। तो इधर लिखेंगे, है ना, आपकी प्यारी बेटी। आपकी प्यारी बेटी तो बेटी रहेगी, बेटी नहीं तो बेटा, तो बेटा। तो लिखेंगे हम, है ना, आपका, है ना, प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए क्या लिख सकते हैं, आपका प्यारा बेटा, है ना, अजीम। चलिए, अजीम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद अजीम, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है तो लिख दीजिए इधर ABCD, ABCD में कुछ डाल दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे समद डाल दीजिए, है ना, समद, और इधर 2 डाल दीजिए, 2 कर दीजिएगा, है ना। ABCD फ्रॉम, इधर नहीं तो आप लिखना है तो लिख दीजिए फ्रॉम, है ना, यहाँ से वहाँ, है ना। यहाँ से आप उर्दू में चाहते लिखना चाहते हैं यहाँ से वहाँ, नहीं तो इंग्लिश में ABCD, इधर फ्रॉम यानी 2 दे दीजिए ना, शॉर्टकट में 2। इधर लिख दीजिएगा, इधर कुंची लिख दीजिएगा समद, इधर लिख दीजिएगा कुछ और असद, ठीक है ना, अशद। और दोस्त रहेगा तो गाँव लिख दीजिएगा। तो पता ज़रूरी है, क्योंकि पहले पता लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, तो याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बात करें कि बताइए, अगला क्वेश्चन पूछेगा, इससे से आपको खत लिखना होगा, पूरे लिखेगा तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। मगर बीच की जो बात है हमने नहीं लिखा, वो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं सारा बात हम ही लिखेंगे तो आप लोग क्या प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेरा टाइटल है, इतना आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा सुन लिए ना, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। पहला करेंगे, क्या करेंगे पहले, तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे, जो कि पहले बता दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आज इम्तिहान और लिखेंगे। उसका जो आपका संस्था पड़ेगा, जो कॉलेज का नाम आएगा, वो कॉलेज का नाम लिखेंगे, जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा वो नाम लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे हम लोग मोरखा लिखेंगे, मतलब तारीख लिखेंगे, कितनी तारीख को एग्ज़ाम हो रही है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मौजू लिखेंगे, है ना। उसके बाद हमारा क्या होगा, मौजू होगा। उसके बाद हमारा मौजू में क्या लिखेगा, जिसके ऊपर खत लिखने का, जैसे कि यहाँ पे अपनी वालदा को खत लिखकर सेहत के बारे में, तो सेहत के बारे में, तो सेहत का ख्याल रखने के बारे में, तो सेहत का ख्याल रखने के बारे में लिख देंगे, ठीक है ना, सेहत का ख्याल रखने के बारे में, ठीक है ना। इसे से अब मौजू के बाद क्या लिखेंगे, लड़का है तो मोहतरम, लड़की है तो मोहतरमा, ठीक है ना। तो औरत रहेगी तो मोहतरमा, मर्द रहेगा तो मोहतरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे, औरत पूछ रहा है मतलब माँ पे पूछ रहा है, तो मतलब माँ क्या है, औरत है ना। और इस तरह से हम क्या करेंगे, तो मोहतरमा, है ना, तो मोहतरमा मेरी प्यारी अम्मा जान या अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। उसका अम्मी जान लिखने का, तो उसके नीचे जस्ट नीचे में क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे, हम वहाँ से उसको हटाते हैं, लाइन एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे। और एक लाइन छोड़ के आप खत चाहे तो एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, अगर आपकी अच्छी रहे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं आपको ज़्यादा से कहते हैं ना कि मैं आपको अगर बताऊं अपने हिसाब से, तो सही तरीका में बताऊं तो खत एक लाइन हटा के ही लिखा जाता है, मगर मेरे हिसाब से खत एक लाइन हटा के लिखो तो बेहतर है। क्यों, तो अगर आपकी अच्छी राइटिंग हो रही है, आपकी अच्छी राइटिंग एकदम बढ़िया राइटिंग हो रही है, आपका राइटिंग एकदम अच्छा हो रहा है, एक दूसरे लाइन से टच नहीं हो रहा है, पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप एक लाइन हटाकर लिख सकते हैं, बेहतर है।
लिखे, आप एक लाइन सटा के लिखे, मगर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, एक दूसरे अल्फाज, एक दूसरे अक्षर जो है यानी एक दूसरे हर्फ जो है एक दूसरे हर्फ के साथ सट जाते हैं, मिल जाते हैं और पढ़ने वाले को बहुत दुश्वारी करना पड़ता है। तो ऐसी हालात में, वैसी आपको याद रखेंगे, वैसी हालात में क्या करेंगे, वैसे वक्त में आप लोग करेंगे, ऐसे वक्त में क्या करेंगे आप लोग, एक लाइन छोड़ कर लिखे तो बेहतर है। नंबर कटने की डर जो है दूर हो जाएगी। एक लाइन छोड़ कर ही लिखे तो बेहतर है, क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी है तो एक लाइन सटा के लिखे। राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें, एक लाइन क्या करेंगे, एक लाइन, अगर राइटिंग अच्छी है तो एक लाइन आप लोग सटा के नहीं लिखिए, मतलब एक लाइन सटा के लिख लीजिए। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के मतलब नहीं लिखना है। और राइटिंग अच्छी नहीं तो क्या करेगा, एक लाइन छोड़ के ही लिखिए, बेहतर तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो मोहतरमा इतना तक अस्सलाम वालेकुम कह देना है। उसके बाद मैं यहाँ अब लिखने के बाद क्या लिखेंगे, मतलब फिर जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के, कि मैं यहाँ खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ, है ना, खैरियत से हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुदा के फजलो करम से, है ना, बाखैरियत व आफियत से होंगे, यानी हमसे अच्छे होंगे, है ना, और खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, है ना, हमसे और अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसका लिखना, उसका देख लेना क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे। लिखना ज़रूरी है कि आपने, है ना, अचानक से आपकी खबर, आपकी भी मतलब जो बीमार पड़ने की खबर सुनकर मैं चौंक पड़ा, और मुझे एग्ज़ाम में, है ना, ये खबर सुनकर मैं और मतलब जो है ना मुतमईन हो गया, यानी कि जो है ना उदास हो गया। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें और वक्त पर दवाई लें और वक्त पर खाना खाएं, है ना, जिससे हम लोगों को आसानी हो। और मैं एग्ज़ाम में हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हमें पढ़ने में बेहतर होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको क्या होगा, दुश्वारी करना पड़ेगा। ये सब बात लिखना देगा। उसका क्या लिखेंगे, उसका बीच में नहीं आएगा तो उसका अपने मन से कुछ कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेगा, फिर वो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेगा, घर में तमाम बड़ों को सलाम, छोटे को दुआ प्यार अर्ज करता हूँ। और उसके बाद नीचे पे एक लाइन छोड़ के बीचों बीच में आधे से आधा छोड़ के, दाएं तरफ से आधा छोड़कर और बाएं तरफ से लिखना है थोड़ा। ठीक है ना, थोड़ा दाएं तरफ से आधा छोड़कर फिर आधा पर से लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, है ना, या आपका प्यारे बेटी, है ना, जो भी रहेगा, आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारी, लगते जिगर जो भी आपको लिखना लिखिए, आपका प्यारा बेटा। ठीक है ना, अजीम, मोहम्मद अजीम। उसका ABCD कुछ लिखकर समझ डाल दीजिएगा, है ना, समझ डाल दीजिए। यहाँ से वहाँ कहाँ भेज रहे हैं हम खत, कहीं भेज रहे हैं जैसे रायपुर से भगवानपुर, इधर मतलब ABCD कुछ लिख दी समझ, इधर लिख ABCD करके दोस्त का नाम डाल दीजिएगा। तो इसे लिख सकते हैं ना, तो कुछ नीचे लिखने की ज़रूरत, मोहम्मद अजीम लिख कर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये था पूरे खत 5 नंबर का आपको तैयारी। चलिए अब आगे क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन था, चलिए ये था खत के बारे में हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन है फिर से ग्रामर का, जो 10 नंबर का क्वेश्चन बाकी था वो भी देख लीजिए आप। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा, मुख्तसर कवायद के सवालात के जवाब दे, तो मुख्तसर सवालात है ये, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे आया है इल्म के, कि बताइए इल्म की, है ना, या इल्म की आलम की। तो इल्म की यानी कि अलम की कितने किस्म होते हैं, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि अलम के कितने किस्म होते हैं, तो अलम के कितने किस्म होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अलम के कितने किस्म होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 6 हो जाएगा। अलम के कितने किस्म है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा 6। आलम के कितने किस्म होता है, या आलम के या इल्म के, जो आप याद रख सकते हैं, आलम या इल्म, आपको जो पढ़ने में अच्छा लगे वही याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं, मगर आपको आंसर वहीं लिखा है सेम ऐसा ही, ऐन से ही इल्म लिखा रहेगा, ऐन से ही इल्म लिखा था और ऐन से ही अलम लिखा था। ठीक है ना, दोनों से तो पढ़ने में थोड़ा अंतर हो सकता है जबर जेर पेश का, मगर आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो अलम के कितने किस्म होता है, 6 किस्म होता है। क्लियर है, चलिए। उसका ज़माना के कितनी, ज़माना की कितनी किस्म होती है, ज़माना के 3 किस्म होते हैं। ज़माना गिनती गिन लीजिए, 1 2 3, ज़माना के 3 किस्म होते हैं। आलम का दुगुना कर दीजिएगा तो 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार सीधा गिने, एक बार उल्टा गिनिएगा। ठीक है ना, पुर जाएगा आपको। चलिए, ज़माना के कितने किस्म होते हैं, तो 3 किस्म होते हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसका जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ज़माना की कितने किस्म होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का है, तारिक पान खाता है, इस जुमला में पान क्या है, तो आपको बताया था ना, पान क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मफूल, क्योंकि निर्जीब है, निर्जीब है तो कुछ निर्जीब क्या बताते हैं, मफूल। और फाइल रहता तो मतलब जिसके जान होता मतलब सजीव रहता तो यानी फाइल हो जाता। ठीक है ना, चलिए। तारीख पूछता तो क्या होता, फाइल हो जाता, और खाता पूछता तो फेल हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें सिफत की मिसाल बताइए, तो इसमें सिफत कौन है, लड़का, अहमद, राम, ये हो जाएगा। इसमें सिफत क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अच्छा। इसमें सिफत कौन हो जाएगा, अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद की क्या करें, पहचान कीजिए। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, इसमें तादाद की पहचान करें क्या हो जाएगा, अहमद होगा, लड़का होगा, 45 है ना, 45, तो 45 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 है ना, 45 याद रख लीजिएगा। क्या तादाद मतलब क्या बताया, गिनती ना, तो संख्या, संख्या कौन हो जाएगा, लड़का होगा संख्या, अहमद होगा संख्या, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा 45। 45 क्या है, संख्या 1 2 3 4 45 है ना, 1 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख है ना, ये सब क्या संख्या है ना, संख्या है और गिनती भी है सब, तो क्या हो जाएगा, तादाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए, गालिब किस अदद के बराबर है। तो गालिब किस अदद के बराबर आते हैं, तो आपको इसका जो है क्या करना पड़ेगा, गालिब को निकाल के देखना पड़ेगा। गैन का आप लोग निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा गैन का कितना होता है, 1000 होता है, 1000। अब बताइए 1000 होता है, अलिफ का 1 होता है, ठीक है, और लाम का कितना होता है, लाम का 30 होता है, लाम का कितना होता है, 30 होता है, और बा का कितना होता है, तो 2 होता है। अब बताइए 1 और 2 कितना हो गया, अगर अच्छे तरह से जोड़ो तो देखिए, जैसे कि हम कहे कि गैन का 1000, गैन का कितना अदद हो गया, गैन का 1000 हो गया, लाम का कितना हो जाएगा, अलिफ का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर लाम का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। और फिर आपसे पूछेगा कि बा का कितना अदद, तो बा का 2 अदद होता था, इसको पूरे गिनिएगा तो देखिए 2 1 3 हो गया, 3 हो जाएगा ना, देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से कितना देखिए 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी कि जो है 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 3 है, जीरो में 3 जोड़ो 3 न रहेगा, और यहाँ पे पहले से क्या है 2 जीरो, मतलब 1 जीरो है ना, तो 10 यहाँ बच गया, मतलब जीरो, तो जीरो का जीरो, और 1 तो 1 यहाँ पर उतार दिया, कितना हो गया 10 से 33। तो मतलब गालिब किस अदद के बराबर होता है, तो 10 से सबसे कितना बे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हो जाएगा 10 से 33 है ना। गालिब किस अदद के बराबर था, पूछेगा अरसद किस अदद के बराबर था, 505, अरसद किस अदद के बराबर था, 505। अब पूछ रहा है यहाँ पे जो और काफ, यानी जो और बड़ी काफ का अदद कितना होगा, तो बड़ी काफ का अदद कितना होता है, तो बड़ी काफ देखिए 2 ऊपर नुक्ता दिखाई दे रहा है, और 1, तो मतलब 1 जैसा होगा तो 100, और जो का उल्टा कर दीजिए, तो मतलब जो का मतलब जो कैसा देख उल्टा करेगा तो 9 जैसा, 9 मतलब 90 हो जाएगा, तो 90 पर जो का कितना शकल होता है, 2 शकल होता है, तो 2 को जीरो बैठा दीजिए, कितना हो गया, तो 900। तो मतलब पहले जो पूछा तो पहले क्या हो जाएगा, जो मतलब 900, जो का अदद कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिएगा, जो का उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 90, तो ये 90 आएगा, जीरो बैठा दीजिए, कितना होगा 900, तो 900 और काफ का 100, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, क्या हो जाएगा, जो का अदद 900 और बड़ी काफ का अदद 100 होता है। क्लियर है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नकरा की मिसाल दीजिए, इसमें नकरा की मिसाल दे, इसमें नकरा की मिसाल दे, तो इसमें नकरा बताए थे ना, जो खास ना हो, जिसमें एक नाम हो, ठीक है ना, एक नाम हो, इसमें नकरा होगा, या जिसमें मिला रहे, सब एकदम एक जैसा हो, एक जैसा हो, एक जैसा नाम हो, तो वो नकरा हो जाएगा। और जिसमें अलग अलग नाम आता है वो क्या हो जाएगा, मुअर्फा हो जाएगा। तो आपको बताए थे, कई तरह का एग्जाम्पल दिए थे, खास हो तो उसको बोलते हैं, जो खास ना हो उसको बोलते हैं नकरा, जो खास हो उसको मुअर्फा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई तरीका आपको बता दिया गया था। जैसे मैं कहूँ आपको, जैसे देखिए सैमसंग मोबाइल, ठीक है ना, तो एस सैमसंग है ना मोबाइल, तो एस एम हो गया, ठीक है ना, एस एम देखिए पहला। उसका जैसे मान लीजिए वीवो मोबाइल है ना, वीवो मोबाइल, फिर देखिए वी एम हो गया। ऐसे मान लीजिए आपको हम बोले कि नोकिया, नोकिया मोबाइल है ना, नोकिया फ़ोन, या फ़ोन बोलिए मोबाइल बोलिए तो नोकिया मोबाइल, ठीक है, नोकिया का मोबाइल, तो एन एम हो गया। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि बताइए जैसे कि क्या बोलते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए और कुछ बोल सकते हो, तो देखिए इतना नाम बोल दिए ना, तो कैसे देखिए एस भी, और ये क्या हो गया, एन हो गया। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है मतलब ये एम इसमें भी, एम इसमें भी, एम इसमें भी, तो ये तीनों मिल रहा है, पर देखिए एस भी एन मिल रहा है, एस से सैमसंग, वी से वीवो, ठीक है ना, और एन से नोकिया। तो इन तीनों अलग अलग कंपनियां हो रही है, पर मोबाइल तो मोबाइल है ना, ये सब क्या है, इसका नाम क्या है, मोबाइल। तो इसमें मोबाइल क्या हो जाएगा, नकरा हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए मोबाइल एक जैसा सब मिल रहा है ना, तो ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसमें भी एम, इसमें भी एम, इसमें भी एम, इसमें भी एम, तो ये सब क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन मतलब लेते हैं ना, तो कॉमन किसको बोलते हैं, कॉमन, तो मतलब याद रखिएगा कॉमन, ठीक है ना, तो कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से नाउन होता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना।
तो प्रॉपर नाउन बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जैसे कि अभी बोले हैं मॉर्फा, मतलब मॉर्फा को बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे मॉर्फा को क्या बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा प्रॉपर नाउन, और नकरा को, इसमें नकरा को कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये मोबाइल इसमें मिला, इसमें मिला, तो इसमें मतलब हो जाएगा नकरा, और SVN क्या हो जाएगा, मॉर्फा हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे भी समझ लीजिएगा, जिसमें दो नाम आ जाए, देखिए SM आ गया, दो नाम आ गया ना, तो कौन सी पूछा आपसे, सैमसंग पूछा, तो दो नाम किसका है, सैमसंग किसका नाम है, मोबाइल का। वीवो पूछा, वीवो किसका नाम है, मोबाइल का। नोकिया पूछा, किसका नाम है, मोबाइल का। तो दो नाम आ रहा है, दो तीन नाम आ रहा है, चार नाम आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो खास हो, यानी ठीक है ना। तो इससे से पूछ देगा, तो मतलब अलग अलग नाम आएगा, समझ जाइएगा आपको क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा, चलिए यहाँ पूछा इसमें नखरा की मिसाल दे, तो अहमद होगा, नहीं होगा, है ना, राम होगा, नहीं होगा, लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इसमें नखरा कौन होगा, लड़का, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, लड़का। क्यों, लड़का तो लड़के ही ना बोलेंगे, अब इसको कुछ बोल सकते हो, अहमद रहता तो अहमद क्या है, तो लड़का है, राम क्या है, लड़का है, तो लड़का हो गया, एक अहमद हो गया, तो मतलब दो नाम इसी में आ गया, ठीक है, तो लड़का लड़का सब मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसे मॉर्फा की मिसाल दे। इसे मॉर्फा देखिए, इसे मॉर्फा पूछ रहा है आपसे, खास नाम अभी बताया ना, इसे मॉर्फा, लड़का, नदी, शहर और अहमद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, अहमद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉर्फा हो जाएगा। क्यों, शहर एक जैसा है, मुंबई भी शहर है, पटना भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, कोलकाता भी शहर है, ठीक है ना, और हैदराबाद भी शहर है, तो हर चीज़ तो शहर है, तो मतलब शहर शहर सब में आ रहा है ना, तो ये साइलेंट हो गया, मतलब इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और अहमद यहाँ पे एक और लड़का में किसका नाम है, सिर्फ अहमद का नाम आ रहा है, तो मतलब लड़का अहमद, लड़का राम, लड़का श्याम, लड़का लड़का सब मिल गया, अहमद श्याम अलग अलग आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉर्फा हो जाएगा। जो अलग अलग आता है मॉर्फा हो जाएगा, यानी जिसमें एक से ज़्यादा नाम आ जाए, यानी दो या तीन नाम आ जाए, जिसमें दो से अधिक नाम आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फा। जो एक नाम हो सिर्फ, उसको नकरा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए। जो ट्रिक सब होता है ये बता दीजिए आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है, फेल माजी के कितने किस्म हैं। तो फेल माजी के कितने किस्म होते हैं, बताए थे ना, फेल के माजी के 6 किस्म होते हैं, फेल माजी के 6 किस्म होते हैं। कितने किस्म में, फेल माजी के ऑप्शन नंबर 6 होता है, याद रख लेंगे, ऑप्शन नंबर 6 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6। फेल माजी के कितने किस्म होते हैं, 6 किस्म, फेल माजी के 6 किस्म, यानी कि पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं उर्दू में, 6 प्रकार होते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आज की इस वीडियो में, है ना, कितने सवालात थे जो कि बिहार बोर्ड में एकदम 2 कॉपी पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेहनत करें और अच्छे तरीके से बनाएं, सब्जेक्टिव को भी बनाएं, ऑब्जेक्टिव को बनाएं, ठीक है। ये सब हल्का ही पूछा गया, जितना पढ़ाया गया इतना भी बता दिया गया है। ये एग्ज़ाम देने के बाद आपका बहुत सारे जो है 5 नंबर का तैयारी हो जाएगा और मजमून का भी तैयारी हो जाएगा, है ना, कैसे लिखते हैं कैसे। ये थोड़ा छोटा सा एक एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा बताया गया। इसके बाद मैं और सारा चीज़ लेकर आऊँगा, है ना, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यही कहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। एक बार आपको समझ में ना आए 2 बार देखें, मगर ज़रूर इस वीडियो को समझने की कोशिश। इस वीडियो समझने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़ेगा और मैं बहुत जल्द इसके आगे के वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप हमारे तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो तमाम के तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और कामयाबी हासिल करें और मेहनत करते रहें, लगन के साथ पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं